चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की क्लास, जिसमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, फ्लैश कार्ड्स, जनरली डेफिनेशंस होंगे, कुछ फॉर्मूलाज होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाउ इज़ मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टर्म में। क्या था? बी ए cos थीटा, नंबर ऑफ लाइंस, वो तो फॉर्मूला है। इट इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस। डेफिनेशन और फॉर्मूला ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? इसका आएगा वो आंसर, बी ए cos थीटा आएगा, बी डॉट ए आएगा, वेक्टर का साइन भी आएगा ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एंगल रिप्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए cos थीटा? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वेक्टर बोलना जरूरी है। सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर वेक्टर, स्केलर होता है तो स्केलर है ना। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? वीबर नहीं, वेबर। वेबर। दूसरी क्या थी? बंद करके बताओ नोट्स, ऐसे देख देख के थोड़ा ना बताएंगे। लिखा हुआ तभी तो। एक तो वेबर थी और एक टेस्ला मीटर स्क्वायर, या टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर से रिलेटेड तो कुछ नहीं था, वेबर थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिराइव्ड SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? इसका आएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। गुड मॉर्निंग, ठीक है। टेस्ला पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए ना, गलत है, पर थोड़ा होगा, मल्टीप्लाई है ना, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर सही है। इसका मतलब ये भी लेट हो गया जा, फिर मैंने कहा था 1 बजे आना है। सर मम्मा के पैर पे लगे, मुझे छोड़ने दादू आते हैं, वो बहुत देरी कर लेते हैं। चलो, व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? CGS वेबर तो ऐसा ही है। फैराडे, मैक्सवेल, हेनरी, मैक्सवेल। हाँ मैक्सवेल में थी क्या? हाँ, उसी पे थे, फर्स्ट पेज पे। 10 की पावर 6। गलत। माइनस में आती है ना, -6। वेबर बड़ा है, मैक्सवेल छोटा है, तो क्या आएगा? माइनस ना, प्लस में आएगा। आएगी तो प्लस में। वेबर बड़ा है ना, SI, और मैक्सवेल ना। 16। अरे क्या ये, हाँ 96,500 चैप्टर फर्स्ट में था वो तो, फैराडे वाला 10 की पावर 8 है शायद, ठीक है। खत्म हो गया। हाँ, तभी तो इस पे आ गया। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स 90% चांस याद नहीं। 0, T की पावर 1 नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता था? MLT वाले फॉर्म में। हाँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। पहले मैग्नेटिक फील्ड के निकालने पड़ेंगे QVB sin थीटा से, फिर एरिया के निकालने पड़ेंगे। सारी मेहनत ना करनी पड़े, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो याद हो जाए तो बढ़िया है। ML2 T-2 A-1। हाँ क्या है बताओ? क्या है? ML2 T-2 A की पावर -1। सही है। ML2 T-2 A-1, ठीक है। For a non-uniform magnetic field, how magnetic flux is calculated? इंटीग्रेशन से। क्या फॉर्मूला था वैसे? फॉर्मूला क्या था? BDL = B डॉट ए, और इसमें क्या जाएगा? B डॉट DA, इंटीग्रेशन के साथ। क्या था एक क्वेश्चन दोबारा दिखाना। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, B डॉट DA और BDA cos थीटा। गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, नेट फ्लक्स बताना है क्लोज सरफेस से।
क्या नाम नोट तो नहीं आई बाय में है, ये नोट तो नहीं आएगा आ जाएगा, लेके आओगे तो। मतलब यहाँ फिर पर जीरो नंबर आएंगे लेकिन अंदर वो BDL इज इक्वल टू वो नहीं, वो तो एम्पियर सर्किट अलग होता है। वही दिमाग में चल रहा है, मैं वो पढ़ बी के आई डॉट हूँ। डी एल है एम्पियर सर्किट अलग होता है। ये कुछ है एम्पियर, क्या नाम है इसका, गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक याद है? हाँ क्या E था? डॉट D E डॉट डी इज इक्वल टू क्यों है क्यू बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या हो जाएगा, बी डॉट डी इज इक्वल टू आई बाय एप्सिलॉन आई बाई एप्सिलॉन तो होता है इसमें, म्यू नॉट म्यू नॉट। आई बाय म्यू गलत, जीरो। एम आता है अच्छा हाँ, इसके लिए 0 होता है, ठीक है हाँ। और इसकी एप्लीकेशन क्या थी, इससे क्या पता लगता है जीरो है तो? 90 डिग्री है ना, नहीं, बी डॉट डी जीरो है, इसका मतलब क्या है, बी डॉट डी टारगेट जितना- के अंदर was जितना फ्लक्स आएगा उतना ही जाएगा, उतना ही जाएगा, जितना फ्लक्स आएगा उतना ही मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। पैरेलल लाइंस क्रिएट हो गई इफ ए coil has n turns, what is the formula of total flux? NBA cos theta NBA cos theta, शायद सही है। What is the formula of instantaneous rate of change of magnetic flux? Formula of instantaneous rate of change of magnetic flux. ये सब क्या आ रहा है सर, हो क्या रहा है ये सब? डी फाइव बाई डी टी यही होता है। बताओ, एवरेज रेट ऑफ फ्लक्स डेल्टा T डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। फाइव बी का मतलब क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फ्लक्स। द फिनोमेना occurs when magnetic flux linked with a conductor changes. induction इंडक्शन पूरा बोलेंगे तो electromagnetic induction चैप्टर का नाम आ गया। What is Faraday's first law of electromagnetic induction? पास आ रहा है तो वो जितने जाएंगी अपोज करेगा और फिर नहीं वो डी अगर पाई बाय नॉर्थ और वो तो second है। साथ में आ रहे हैं, नॉर्थ और साउथ साथ में आ रहे हैं, और नॉर्थ और नॉर्थ वाला वो लेंस लो बता रहे हो। नहीं, फर्स्ट लॉ क्या है? ये तो था उसमें ये डायग्राम बनाते थे, हाँ, डायग्राम बनाते थे, सही है। ये वाला इसको डिफाइन कैसे करते थे? बिल्कुल सही कह रही हो ना, डायग्राम से नॉर्थ और इधर वो अगर पास आ रहे तो वो दूर जाए, नहीं पास आ रहे तो मेरे दिमाग में डायग्राम चल रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास ज़्यादा बढ़ेगी, लेंस का नहीं होता था ना, इस कितनी वो तो माइनस लगाते हैं। जैसे ही पास में आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शनल करंट हो जाएगा, जैसे- इंड्यूस्ड वाला करंट हो जाएगा। हाँ यही है। तो जैसे ही किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड चेंज, हाँ, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इंड्यूस्ड। ठीक है, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है उसमें रखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और दूसरा लो क्या है? वो माइनस डी ना। पाई बाय dt माइनस नहीं लगाया था इसमें। रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। जितना कॉइल्स होते हैं उतनी इंड्यूस्ड। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन E is equal to d pi by dt इज इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। डंडों का क्या मतलब है इनका? no absolute मैग्नेट मैग्नीट्यूड, मोड। अच्छा, एन टर्न्स है तो फैराडे लॉ क्या हो जाएगा? टोटल एन इंड्यूस लगा देंगे इसका, लगा दो, क्या बनेगा डी फाइव बताओ? बाई डी टी एन डी फाइव बाई डी टी। माइनस, ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन ही करते हैं। अपोज करने के लिए हाँ, द इंड्यूस ईएमएफ अपोज द चेंज मैग्नेटिक which produce it. which law provide the direction of induced current? ये वाला लेफ्ट हैंड, Right hand इसका जो राइट हैंड होता है ऐसे वाला, right left which law which law provides direction of induced current? वो लेंस law लेंस और सर वैसे निकाला हम राइट, इसके लिए मैग्नेटिक वाले के लिए राइट हैंड ये होता है, डायरेक्शन के लिए है। डायरेक्शन के लिए एफ बी और एल जब तीन चीज़ें दी हो तब के लिए हो। ये आप राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हो, लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हो, राइट हैंड रूल लगा रहे हो, लेकिन डायरेक्शन बताई किसने थी? लेंस ने बताई थी कि इस तरह से होगा कि वो अपोज करें, बढ़ता है तो बढ़ने ना दे, घटे तो घटे ना दे। लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द गोल ऑफ द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ?
पोलैरिटी कैसे बनेगी उसकी? Oppose. अपोज करने के इरादे से। इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, आंसर ठीक है। क्यों मैग्नेटिक फ्लक्स जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसे चेंज करता रहे, बढ़ रहा है तो बढ़ने बट दो। हाँ वही चीज। इन context of Lenz's law, what happens to the temperature of the metallic ring when magnet is dropped through it? आपने मैग्नेट को गिरा दिया एक रिंग के अंदर, उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा क्यों? क्योंकि उसके अंदर करंट EMF आ गई कम। और लूप है तो क्लोज रिंग है तो करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। हीट आ जाएगी, हीट आ जाएगी तो टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, इंड्यूस करंट। ठीक है। What type of material is induced current generated during electromagnetic induction? कौन से टाइप के मटेरियल में करंट जनरेट होता है? मेटलिक, कंडक्टर्स। और EMF किस में होता है? इंसुलेटर। सब में। कंडक्टर इंसुलेटर दोनों में, इंसुलेटर में भी। EMF दोनों में होता है। हाँ EMF तो दोनों में जाएगा, चाहे बंद हो खुला। ठीक है, ये रहा। क्या EMF इंड्यूस हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग में? यस। ठीक है। हाउ डज द स्पीड ऑफ ए मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल अफेक्ट द इंड्यूस्ड EMF? जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। नहीं नहीं नहीं, ये कह उतनी रहे हैं वेलोसिटी कि ज़्यादा, उस स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उस करंट वेलोसिटी के। बढ़ेगी, करंट अगर ज़्यादा। सोचो, जब हम एक मैग्नेट को कोइल के पास लेके जाएंगे तो उसकी स्पीड मान लो शुरू में 10 थी, आप उसके पास लेके जा रहे हो तो उसकी स्पीड 10 से क्या हो जाएगी? 10 से 8 हो जाएगी, 10 से 12 हो जाएगी, या 10 की 10 रहेगी अगर हम उसके पास लेके जा रहे हैं तो। बढ़ जाए। सेम रहेगी बढ़िया, तालियां बजाओ खुद के लिए, ऐसे सही पीछे है। रख के अपने। सेम नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं। कम क्यों होगी? पूछ रहा हूँ मैं तो, बढ़ेगी क्यों? आप सर कह रहे हो बढ़ेगी क्यों, तो फिर कम होएगी, फिर कम क्यों होएगी बता दो। बढ़ेगी तो बढ़ेगी क्यों, कम होएगी तो कम क्यों होएगी? स्पीड इसलिए कम होगी ना ना, ये बड़ा बचकाना आंसर है। क्योंकि उसके अंदर वो हो जाएगा कौन? कोई मैग्नेटिक मंत्र मार देगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, इंड्यूस्ड EMF आ जाएगी, जिससे मैग्नेटिक जिससे वो कैसे आएगी ताकि उसको अपोज कर सके। तो कम होगी। अपोज कर रही है तो कम होगी। अच्छा ठीक है, 10 की स्पीड से आ रहा Velocity है, वो मान लो नॉर्थ पोल को आप 10 की स्पीड से लेकर आए, हाँ, ठीक है, तो वो दूसरी तरफ क्या बनेगा? सॉफ्ट नॉर्थ ही पास लेके आ रहे हैं पास लेकर तो नॉर्थ बनेगा। अब वो नॉर्थ उसको क्या करेगा? पोज करेगा, रिपेल करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। चेक करना सही है क्या? इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, पास लेके जाएंगे तो EMF वेलोसिटी कम हो कम होती जाएगी, जाएगी, दूर लेके जाएंगे तो बढ़ इंड्यूस्ड जाएगी। EMF बढ़ जाएगा। नहीं, वेलोसिटी दूर लेके जाने पे नहीं, बढ़ेगी, इंड्यूस्ड पास। EMF और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? हाँ, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही Induced EMF ज़्यादा ही होगा। ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड करंट इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड E रेजिस्टेंस? by R। I इज इक्वल्स टू E बाई R। हम्म, ठीक है, सही है। माइनस का dϕ by बाय। dt हो हाँ। जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज? dq by dt ed बताओ क्या होगा? फाइनल फॉर्मूला 1 क्या by होगा? r dq by dt नहीं, वो तो d5 बाई dt था ना। चार्ज का फॉर्मूला पूछ रहे हो। dq by dt नहीं, चार्ज I dq by dt into R। आई का फॉर्मूला क्या था? 1 बाई आर d5 बाई dt। आई को क्या लिख सकते हैं? dq बाई dt। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, 1 by dq dt by R by dt। समझ में आया? dt कहाँ गया? अच्छा, वो नीचे वाले से कैंसिल हो गया। शाबाश। जैसे अपने पास ये था ना कि आई इज इक्वल्स टू क्या था? माइनस का 1 बाई आर d5 बाई dt था। अपने आई की जगह क्या लिख दिया? dq बाई dt लिख दिया, तो dt से dt खत्म, तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या आई? माइनस का d5 बाई आर। समझे? श्योर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। द फिनोमिना
where a varying current in a coil induced an EMF in the same coil is called. आपने करंट चेंज कर दिया कोयल के अंदर, उसी के अंदर EMF इंड्यूस हो गई, सेम कोयल, इंड्यूस कर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन। अच्छा हाँ, सेल्फ और म्यूचुअल और दो होगी तो अच्छा, इसमें रिलेशन क्या है N5 और I में? N5 बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, बढ़िया। और N5 घटेगी तो N/30 तो क्या बोलते हैं उसको? Directly डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और जब वो हटता है तो कांस्टेंट L आ आता है, जाएगा। L क्या है सेल्फ कंडक्टिव ना? कंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाट डज L रिप्रेजेंट? सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या थी? अगला क्वेश्चन होगा शायद वो, बताओ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? जो उसकी होती है उसमें किसकी? से बस आई हटाना है। यूनिट पूछ रहा हूँ। एम जैसे मान लो टेस्ला की है मैग्नेटिक फील्ड की, उसमें से आई घटाओगे तो क्या बनेगा? जो डायमेंशनल फार्मूला है। हाँ, वो तो फॉर्मूला था उसका। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? d5/dt में से आई तो हटा दो, आई है ही नहीं इसमें तो। वीबर वीबर, वीबर क्या होता है? W अरे यूनिट बतानी है इसकी, सेल्फ इंडक्टेंस की। वीबर पर मीटर। पिछला क्वेश्चन देख लो, इंडक्टिविटी फॉर्मूला क्या होगा एल का? N/I एल का वीबर फॉर्मूला पर एम्पियर। वीबर पर एम्पियर। और उसका नाम क्या था, छोटा नाम? हेनरी हेनरी। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस इसका होगा वो इसका जो M बताओ, उसका L बताओ। फ्लक्स का याद किया था? T -2 A -2 -1 फ्लक्स का बताओ पहले। ML-2 T ML2 T -2 A power 2 ए पावर -1 -1 था तो वो प्लस वाले हो में, जाएगा। -2 हो जाएगा। हाँ चेक करो, बढ़ गया। सही है। सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑफन ऑफर्ड एज द डैश ऑफ रेफर्ड एज द डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको इलेक्ट्रिसिटी का क्या बोलते हैं? बढ़िया, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट को अपोज करता है ना, ठीक है, तो चेंज हो रहा है तो होने नहीं देगा, जिस कंडीशन में उसी में रखना चाहेगा। ऑन व्हाट टू मेन फैक्टर इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ डिपेंड? तो फॉर्मूला क्या था? फाई इज इक्वल्स टू एल आई, एल इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। तो आंसर क्या आएगा? तो फाई पे डिपेंड करता है और एक आई पे डिपेंड करता है, तो आंसर गलत हो जाएगा। नेचर पे हाँ, एक तो नेचर पे कि करंट चला कौन रहा है, करंट पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे नहीं करता। जो टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा टेम्परेचर एन बोलना बोल के पता होगा, तुम कह रहे हो तो। ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, इसको कौन सी ज्योमेट्री में लेकर आए? ठीक है, ज्योमेट्री आएगा, कितनी आएगा यहाँ पे? ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर का मतलब उसकी लेंथ एरिया की बात चल रही है, छोड़ो अपने आप को। सॉरी ठीक है, और मीडियम। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड करंट चेंज रेट? फॉर्मूला पूछ रहा है अभी। हाँ वो D5 के अंदर से आई हटा देंगे। अरे करंट के रूप में फॉर्मूला पूछ रहा है और तुम आई ही हटा रहे हो। कैसे? फॉर्मूला है ये। LdI/dt तो होता हाँ, है। ईएमएफ ये तो पूछ रहा है। अच्छा हाँ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? EMF के लगा दो, वही हाँ, ES वही तो पूछ रहे हैं, EMF LdI/dt। What is the formula of self inductance for a solenoid? हाई हटा दो, हाई हटा के मानो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा? म्यू नॉट एन आई होता था उसका, तो क्या बचेगा? म्यू नॉट एन गलत हो जाएगा, वो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन है। इसने किसका पूछा है? इसके सेल्फ इंडक्टेंस का। तो फ्लक्स के फॉर्मूले में से एन हटाते हैं, तो पहले इसका फ्लक्स निकाल d5/dt, वो तो ये हाँ, फ्लक्स के फॉर्मूले से आई हटाना, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर वी ऐसे करके कुछ था, वेयर वी इज वॉल्यूम, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। आई था किधर, ऊपर या नीचे? ऊपर म्यू नॉट एन ही होता है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, एक फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला आया कैसे, एक बार वो देख लो। यहाँ पे एन क्या है?
कैपिटल एन क्या है? N/L। कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एल क्या है? Length. लेंथ ऑफ सोलिनॉइड जो भी है। तो एल का फॉर्मूला इन्होंने क्या लिखा हुआ है? एल इज इक्वस टू म्यू नोट कैपिटल एन का स्क्वायर साथ में एरिया और अपॉन में एल। तो मैं इसको एल से मल्टीप्लाई कर दूँ, एल से डिवाइड कर दूँ, ये क्या हो जाएगा? म्यू नोट एन अपॉन एल का होल स्क्वायर, ऊपर भी इसको एन स्क्वायर है नीचे भी एन स्क्वायर है, और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है, और ये क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला था म्यू नोट एन स्क्वायर भी। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड एक्सप्रेस यूजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ? ये वाला अभी जो मैंने बताया क्या था? म्यू नॉट एन स्क्वायर भी, वेयर वी इज आवाज, आवाज या फिर वो वॉल्यूम वाला? वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सी वाली? साउंड वाली वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी वाली वॉल्यूम? Capacity। कैपेसिटी, कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी होता है, Capacity। दोनों ही ठीक है, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर? half Li square. हाफ एल आई स्क्वायर, बढ़िया, ये इसको थोड़ा सा L इसको। ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी? इसको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के रूप में लिखना है, तो इसका था शायद हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट था कुछ, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। ये उसी की तरह ही है। एनर्जी डेंसिटी जो उसमें निकाली थी ना कैपेसिटर वाले में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सेम तरीके से हो जाएगा, उसके अंदर एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नोट आ जाएगा। म्यू नॉट हमेशा नीचे आता हाँ, है। म्यू नोट हमेशा नीचे आता है, अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो। वैसे नॉर्मली ऊपर आता है ना कौन? म्यू नॉट। हाँ, म्यू नोट ऊपर आता है, अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो म्यू नोट ऊपर आएगा, फॉर्मूले का हिसाब लगाते हैं। कौन सा? ये अपन ने जो एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था ना, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास ये बचेगा। ठीक है। ठीक है, तो कैपेसिटर वाले में निकाला था मैंने शायद हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटर वाले में एनर्जी डेंसिटी। तो एप्सिलॉन नॉट अगर ऊपर आ रहा है तो म्यू नॉट नीचे आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड जो अपन ने किया था ना। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट, हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव एट द इंस्टेंट अ डीसी सर्किट इज क्लोज्ड? एट द इंस्टेंट अ डीसी सर्किट इज क्लोज, जैसे आप डीसी सर्किट क्लोज करोगे बटन दबाते ही इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? वो इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और कैसा बिहेव करेगा काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद? वही। क्या फिर जीरो या नॉर्मल। रेजिस्टेंस पहले केस में इनफाइनाइट हुआ था, इस केस में जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी जीरो, सिंपल कनेक्टिंग वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द टाइम कांस्टेंट लैम्डा? लैम्डा का फॉर्मूला अपन ने भी किया नहीं, उस टॉपिक को मैंने कहा था एक बार के लिए स्किप करना है, तो एल अपॉन आर होता है वैसे इसको, Lambda is equal to L upon R। एल अपॉन आर, वेयर लैम्डा इज क्या होता है? टाइम कांस्टेंट, ठीक है, एल इज इंडक्टेंस, आर इज रेजिस्टेंस, एल आर सर्किट के अंदर आएगा। इन अ करंट ग्रोथ द टाइम कांस्टेंट, इसको अभी अपन इसको स्किप किया हुआ है टॉपिक को, 63% आएगा, 63 था पता नहीं 67 था, 63 ही था। कैसे? ये फॉर्मूलाज हैं जो अच्छा, मैंने अभी कहा था ना, करेंगे। इसको हाँ बाद में करना है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा वो नहीं है उसमें करना। व्हाट इज़ द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द करंट ग्रोथ? ये वाला भी अपन ने भी नहीं किया, बाकी ये फॉर्मूला था ना उसमें मैंने कहा था इसको, ठीक है। और करंट डिके वाले में क्या था, जो इसमें था यहाँ पे माइनस का साइन, उसमें प्लस का साइन आ जाएगा, करंट ग्रोथ था ये था ना। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, अच्छा दो इंडक्टर को सीरीज में जोड़ दिया, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L1 plus L2। L1 प्लस L2, और पैरेलल में क्या है, ये 1 वाला by क्वेश्चन L1 plus 1। ये तो कल ही आपने बताया था। हाँ, कल अपन ने इसी की तो रिवीजन की थी सारी की सारी। एक फिनोमिना बताना है जिसमें बेरिंग करंट कोयल इंड्यूस इन नेबरिंग कोयल, साथ वाली कोयल में वो करंट इंड्यूस कर दे, म्यूचुअल। म्यूचुअल इंडक्शन। पहले सेल्फ था, अब क्या आ गया अपने पास, म्यूचुअल, यही है ना, हाँ म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स सेकेंडरी कोयल एंड द करंट इन प्राइमरी कोयल? अगर प्राइमरी म्यूचुअल इंडक्शन वाला फॉर्मूला पूछ रहा है, पाई एस इज इक्वल्स टू एम इंटू आई पी। फ्लक्स इन सेकेंडरी कोयल इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट इन प्राइमरी कोयल। उसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कोयल? सेकेंडरी कोयल के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? 0। नहीं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या किया था? वाई हटा दें, वाई में से उसकी जगह आ जाएगा पाई वाले फॉर्मूला हाँ। में कुछ तो हटाते हैं। डी फाई बाई डी टी कर देंगे उसको,
आई को डी फाई बाई डी टी, फाई को फाई को डी पिछले फॉर्मूले में क्या था ना, फाई इज इक्वल्स टू एम आई आया था ना, हाँ तो फाई की जगह कर देंगे डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हेनरी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कोएक्सियल सोलिनॉइड्स? एक के N1 टर्न्स है, एक के N2 टर्न्स है, तो फॉर्मूला क्या होगा? N1 पिछले वाले में क्या था? म्यू नॉट N1 एन स्क्वेयर एन स्क्वेयर अपॉन एल इंटू ए था ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? म्यू नॉट N1 एन स्क्वेयर की जगह N1 इंटू N2, N2 का होल स्क्वायर, हाँ N1 इंटू N2 अच्छा, वो N1 इंटू square हो N2 गया, N1 which is N2, N3 और साथ में V आ एरिया, जाएगा। और एरिया किसका लेंगे? वही V और A बाय L की बात है उसमें। दोनों या बड़े छोटे वाले का एरिया लेंगे। ठीक है, A बाय L को हम V लिख दे, नहीं ए इंटू एल को भी लिखते हैं। बट हमने पीछे वाले में ये किया था ना कि A बाय L जहाँ पे था वहाँ पे हमने V लिया नहीं था, एल से मल्टीप्लाई किया था, एल से डिवाइड किया था। जो हमारा आंसर आया था हाँ उसमें उसके A बाय L था। ए मल्टीप्लाई एल को लिया था। पिछला अपना जो फॉर्मूला था वो यहाँ तक था, फिर हाँ, अपन वही उसको उसमें- एल से मल्टीप्लाई किया, एल से डिवाइड किया, ठीक है, हाँ ताकि हम हाँ उसको हाँ, छोटा form n में- और बड़े n का फर्क आ गया था। हाँ ठीक है। हाउ इज कपलिंग फैक्टर? कपलिंग फैक्टर क्या बताया था? कपलिंग फैक्टर फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी रेशियो फ्लक्स ऑफ प्राइमरी, Primary। दोनों की फ्लक्स के रेशियो को क्या बोलते हैं? कपलिंग क्या? फैक्टर बोलते हैं। तो बताओ म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस के केस में इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी? m अंडर L1 L2। म्यूचुअल इंडक्शन के केस में m होगा और सेल्फ इंडक्शन क्या होगा? पहले वाले का L1, दूसरे वाले का L2 का L2, under तो root का L1 मल्टीप्लाई L2 करेंगे तो L का स्क्वायर हो गया, यानी हेनरी इंटू हेनरी, हेनरी स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट कर दिया। ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर? कपलिंग फैक्टर कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 या -1 से 1, 0 से 1। व्हाट इज मोशनल EMF? व्हाट इज जब मोशनल चल रहा है करंट, जब करंट चल रहा है? नहीं नहीं चार- नहीं 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 नहीं, जब वो मैग्नेटिक फील्ड चल, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं चल रहा, फिर क्या है? मैग्नेट चलते हैं। मैग्नेट भी नहीं चल रहा। हम चल रहे हैं, हाँ हम चल रहे हैं कोयल पकड़ के, जब कोयल चल रही है, याद है बारिश में लेके थे उस दिन, यही टॉपिक चल रहा था, बारिश आई थी तो आए तो वो थे। थोड़ा ध्यान बारिश पे चला गया था। नहीं वो तो बाद में हुआ था ना, तो क्या आएगा इसका मोशन में? ध्यान बारिश पे था, मोशन मैग्नेटिक। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में मोशन ले आए या कंडक्टर में मोशन ले आए, इनमें से एक चीज़ को मोशन में लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसलेशनल मोशनल EMF? कौन सा फॉर्मूला था? कुछ लाइट से रिलेटेड था, सोर्स ऑफ लाइट का करके कुछ। EMF का फॉर्मूला क्या था? अरे वो तो है ही, इस केस में क्या था? उसी के को रखा था। हाँ क्या था? कल ही लिखा था। तभी तो सोर्स ऑफ लाइट से कुछ याद आ रहा हो, ट्यूबलाइट जैसा कुछ फॉर्मूला था। ट्यूबलाइट जैसा फॉर्मूला? अरे बल्ब था, BLB, बल्ब था ना, ओके याद आया? याद रखो इस चीज़ को। हाँ EMF का फॉर्मूला क्या था? BLB। ठीक है, नेक्स्ट। अंडर वट जियोमेट्रिक कंडीशन इज द इंड्यूस्ड मोशनल EMF इन ए कंडक्टर इज 0? कौन सी कंडीशन में इंड्यूस्ड EMF 0 हो जाएगी? 3 कंडीशन थी शायद। एंगल वाला कुछ। हाँ वही। अच्छा, उसके लिए जो 3 चीज B चाहिए होता था, L चाहिए होता और एंगल चाहिए होता था। BL और B 3 चीज़ें चाहिए होती थी। हाँ, ठीक, तो कितना एंगल होना चाहिए? 90 से वो होना चाहिए। अरे कि- 0 के लिए कितना होना चाहिए? करंट 0 है तो फिर cos cos 90 होते, cos 1 पाई बाय 2 का डिफरेंस। सब कुछ दिमाग में एक बार में आ गया है। पता है, काम की तो नहीं आई। हाँ, पाई बाय 2 नहीं है, पाई बाय 2 का 90 तो हो गया। डिफरेंस होता है इनमें। cos में अच्छा जीरो cos 0 जी, या तो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के पैरेलल हो, या इन तीनों में से कोई 2 चीज़ आपस में पैरेलल होनी चाहिए। हाँ ठीक है, इन तीनों में से कोई 2 हाँ। चीज़ पैरेलल होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड EMF ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी? हाफ हाँ। V
V square L हाफ omega square ना omega L square ओमेगा एल स्क्वायर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 या फिर बी एल भी होता था। वो तो उसमें था ट्रांसलेशन वाले में, ये रोटेशन है, इसको घुमा दिया अपन। बट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ करंट, ये अपन ने अभी किया नहीं है, लेकिन इसका आंसर याद रख लो 0.693। किसका क्या होता है हाफ लाइफ केमिस्ट्री में भी हाफ लाइफ है कुछ केमिस्ट्री में भी है, हाँ उसमें भी चैप्टर है, 3 में ठीक है। काइनेटिक्स में ना। ये कह रहा है कि टाइम कांस्टेंट लैम्डा दे रखा है, आपको बताना है करंट हाफ कब रह जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को अपन ने भी वही है ना जो सेव कर रखा है वो वाला। कि याद मतलब वही अभी कुछ निकालना अभी नहीं अपने आता। को छोड़ना है इसको अपने को अक्टूबर नवंबर के लिए छोड़ रखा है अपन ने, ठीक है। एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर नहीं, ठीक है। व्हाट इज द इंक्रीजिंग, हाउ डज इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल अफेक्ट देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस? म्यूचुअल दो के बीच में है, हो अगर जाएगा। डिस्टेंस बढ़ गया तो कम हो जाएगा। क्यों? वो दूर हो गए, फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स लिंक के ऊपर ही तो काम करता है। What happened to the mutual inductance of a high permeability material like soft iron is placed between two coils? बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाई परमेबिलिटी, म्यू नॉट की वैल्यू बढ़ा दी, म्यू नॉट की जगह म्यू एम आ गया, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। What is the formula of the force exerted on a metal rod of length? अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला बताना है। अभी अपन EMF का फॉर्मूला क्या था, अपने को फोर्स का फॉर्मूला बताना है। 64 पे पहुंच गए, 84 है टोटल। एक कौन सा छोड़ दिया भाई, चलो क्या? देखते हैं बाद में। छूट कैसे 62 टिक दिखा रहा है, 64th क्वेश्चन पे आ गया, मतलब एक छोटा है किसी पे जो टिक नहीं किया। चलो कोई नहीं, देखेंगे। इसका बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या था? mRT -2। अरे वो तो डायमेंशन थे। इस केस में फॉर्मूला क्या था? जहाँ पर BLV का डेरिवेशन किया है ना, उसी पेज पर है। So does some BLV by R। हाँ, BLV by R वो तो करंट का है। BL square B BVL square by R BL B square L square B by R। हाँ यही क्वेश्चन कर रहा है। हाँ उस वही तो आते आते ठीक है। आ रहे हैं। करंट ग्रोथ, इसको अपन ने किया नहीं है, इसको स्किप करते हैं। करंट ग्रोथ, अच्छा अच्छा ये वही ऐसे आ skip गया। हुआ है होगा। हाँ, which rule is used to determine the direction of magnetic force on a free electrons in a moving conductor? ये होगा। राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अपन ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखा था नोट्स में, तो ये नोट्स के अकॉर्डिंग फ्लेमिंग्स दिखाएगा यहाँ पे। राइट हैंड थंब रूल भी लगा आपने सकते अपने हैं। नोट्स दिया और तब उसने इसका हाँ, इसमें नोट्स डाल दिए, इसके अंदर से बन गए। What is the formula of potential difference across an inductor in terms of self inductance? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? EMF ही पूछ रहे हैं, LDI/dt। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस तो EMF ही पूछ रहा है। EMF कब होता है? जब ओपन सर्किट हो, हाँ और पोटेंशियल डिफरेंस जब क्लोज सर्किट हो। अच्छा EMF ही जब क्लोज सर्किट में है, उसे हम उसी को पोटेंशियल potential डिफरेंस पे ले लेंगे, LDI/dt हो जाएगा इसमें। यस यस। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और एरिया वेक्टर दे रखा है, आपको फ्लक्स बताना है। BA होता है ना, BA cos थीटा। 1.5 सही बात। B डॉट ए, B में सिर्फ J है और A में जो भी है, तो J और J ही मल्टीप्लाई होंगे। 350 315 कहाँ से आ गया? 50 0.3 ना वो, अच्छा 3 into 5। 1.5 हाँ। What is the formula of the coefficient of the mutual induction between two concentric coplanar coils of radii R1 and R2? इसमें R1 बहुत ज़्यादा है, इसका डेरिवेशन है बड़ा सारा, उसके बाद ये रिजल्ट आता है। छोटे वाली का एरिया पाई आर स्क्वायर पाई R2 R स्क्वायर पाई 2 R1। ठीक है, इसका डेरिवेशन है एक बड़ा सारा। करंट डीके फिर से आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाउ मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबर करो, क्यों एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो EMF आएगी, उसकी वजह से करंट आएगा। करंट जहाँ है वहाँ पे चार्ज का फ्लो है, और चार्ज के फ्लो के लिए क्या चाहिए अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी एरिया के साथ लिंक होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सबसे पहले पेज पे अपन ने इसको डाल रखा है।
कि सारे के सारे फॉर्मूला सेम है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस कर हाँ दो। उसकी जगह साथ साथ ठीक है? चलते रहेगा हाँ। उसका। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर? एल वो तो इसका सिंबल है। पावर सप्लाइड का फॉर्मूला बताना I square on इंडक्टर वाले में। एल डी आई डी टी। एक B मिनट, square R. आई वन आई आई एल डी आई। पावर क्या होता है? वी आई होता है, हाँ ठीक है। और वी क्या था इसका? एल डी आई बाई डी टी था, हाँ। उसको आई से मल्टीप्लाई कर दें। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग लूप इज कांस्टेंट, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया। 0. वाह, सही। चेंज होगा कैसे? तभी तो होगा। कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तभी तो करंट आता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया, तो कुछ नहीं कुछ होगा। नहीं, वही जीरो था। व्हाट हैपेंड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन लूप प्लेन इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड? तो तीसरी वो था ना कि दो चीज पैरेलल। नहीं नहीं, यहाँ पे लूप आ गई पूरी की पूरी। उसमें एक loop में नॉर्मल रोड थी उसके अंदर तो। हाँ ठीक तो है। उसके अंदर से तो जाएगा ही नहीं. जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एक प्लेट रखी है, तो उसका एरिया किधर होगा? इसी को मान लो दीवार अपनी, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, ये प्लेन इसके पैरेलल है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर इसके टॉप पे होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में कितना एंगल बन रहा है? 90 है, तो बी कोस 90 0। एक बार दोबारा बताओ। क्या यही? हाँ ये नॉर्थ, सामने वाली दीवार साउथ, ये इसका पैरेलल आ गया, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके ऊपर नीचे नहीं हो सकता। हो सकता तो कोई सर्फेस ले लो, एक एक सर्फेस 90 डिग्री बनना तो ये होगा। ऊपर है 90 डिग्री हाँ, और वो फ्लक्स नीचे किधर है? जाता है। सामने एक मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर एरिया 90 डिग्री। नीचे लेंगे तो नीचे तो भी 90 90 डिग्री डिग्री हो है, गया। हाँ ठीक है। तो आंसर कॉस शून्य। 90 0 कॉस 90 0 होता है। कोस 90 0 होता है। अच्छा। In the derivation of self-inductance of a solenoid, what is the expression for flux through one turn? फ्लक्स का बताना है, एक टर्न का कितना होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला? d5/dt. अरे वो तो ईएमएफ का है, फ्लक्स का पूछ रहे हैं। बी ए, और बी कितना था उसका? म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन आई इंटू ए, म्यू नॉट एन आई इंटू ए। और एन टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा? n बाय इसको एन से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा। और वो n वो बाद का स्टेप है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने का। व्हेन अ मैग्नेट इज मूव फास्टर टुवर्ड्स अ कॉइल, व्हाई इज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर मोर? अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा क्यों होगी? स्पीड Directly वेलोसिटी proportional ज़्यादा to- तो करंट ज़्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी, ये किया था अपन ने। व्हाट डज स्टैटिक ईएमआई रेफर टू इन दीज नोट्स? स्टैटिक ईएमआई सब कुछ कांस्टेंट है, पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है बस। हाँ, स्टैटिक ईएमआई का मतलब क्या होगा? कोई चीज़ मूव नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को अब आप चेंज करेंगे कैसे? या तो करंट को बढ़ा दो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक था डायनामिक ईएमआई। डायनामिक ईएमआई में क्या था? जब मोशन आ जाएगा। और एक था पीरियोडिक ईएमआई जिसमें रोटेशन आ जाएगा। ओमेगा टी आता था ना इसमें, वो था। अगले शायद वही क्वेश्चन है दोनों। डायनामिक ईएमआई, ओमेगा टी इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। या तो मैग्नेट को चला दो, ठीक है, या कोयल को चला दो, ताकि एरिया बढ़े घटे। एरिया को कांस्टेंट रखेंगे। किसमें? एरिया को क्यों कांस्टेंट ले लिया? किसमें ना, एरिया को चेंज कर एरिया दिया ही तो हमने। चेंज हो रहा है, बाकी कांस्टेंट बाकी चीज़ें कांस्टेंट कर दिया। और तीसरा आ गया पीरियोडिक ईएमआई, इसमें ओमेगा घुमा देंगे, ठीक है, एंगल घूम रहे हैं। याद है वो अलग से पेज के ऊपर थे 3 टाइप के, स्टैटिक ईएमआई, डायनामिक और रोटेशन पीरियोडिक ईएमआई। सुने नाम है। सुनिए देखिए देखिए, सुने ठीक है। व्हाट इज द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंसेस टू इंडक्टर्स इन सीरीज? सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो पहले का कितना आएगा? L1 di/dt, दूसरे का आएगा L2 di/dt। करंट तो सेम होता है ना, तो चेंज इन करंट भी सेम ही होगा। L1:L2 होना चाहिए इसका। एक बार क्वेश्चन दिखाना। क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? V = IR। हाँ V बड़ा रहेगा, I दोनों में सेम है, और मतलब V की जगह क्या लिखेंगे अपन? L di/dt, ठीक है। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? L1
V को हम L V इज इक्वल्स टू I by dt रख रहे हो। किसको V is equal to I। V इज इक्वल्स टू आई आर होता है हाँ। ठीक है। इसने वोल्ट पोटेंशियल का पूछा है सिर्फ, तो पहले वाले का पोटेंशियल कितना होगा L डी आई बाई डी टी, हाँ। यही फॉर्मूला किया मैंने। हाँ। दूसरे वाले के पास कितना होगा L2 डी आई बाई डी टी, तो दोनों का रेशियो dt तो वही रहेगा। दोनों में सेम रहेगा। क्यों? हाँ। सीरीज में करंट सेम होता है ठीक है। अच्छा पैरेलल में क्या आएगा? पैरेलल में करंट चेंज हो जाएगा। हाँ तो इंडक्टर भी चेंज हो LdI जाएगा। by dt L1 डी आई वन बाई डी टी, L2 डी आई टू बाई डी टी, तो रेशियो क्या आया 1:1। अरे पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है क्या? L1 L2 डी आई वन ठीक। ये क्या कर दिया इसने? L2 I1 के लिए ना 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 I1 के साथ L2 के लिए। अच्छा रेशियो ऑफ करंट पूछा है, करंट का रेशियो पूछा है। वोल्टेज का था वो। हाँ वो ये वोल्टेज करंट वोल्टेज का 1:1 होता है, करंट वाले में इसमें L2 current रेशियो बदलता L1 है। हो जाएगा ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज? सीरीज के अंदर एनर्जी स्टोर का रेशियो क्या रहेगा? हाफ एल आई स्क्वायर होता है ना, अब करंट तो सेम है हाँ। तो L1 L1 आई स्क्वायर रेशियो L2 आई स्क्वायर, सब कुछ कट जाएगा, L1 रेशियो L2 आएगा ठीक है। और पैरेलल में क्या हो जाएगा फिर? L2 रेशियो L2 रेशियो L1 ठीक है, बढ़िया है। हाँ 4 अपन स्किप किए हैं इसमें, उसका रीज़न अपने को पता है ठीक है। काफ़ी सही से किया है क्वेश्चंस, तो मोस्टली चीज़ें आपको याद है, बाकी